एग्जाम में तो नहीं पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है कि व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट या उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है? समझ लो ना, क्योंकि जब हम देखते हैं तो इंडिया के कंपेरिजन में कई कंट्रीज हैं जिसका एरिया क्या है, ज्यादा है। रसिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिसका एरिया इंडिया की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर इनको सब कॉन्टिनेंट कह देना चाहिए। इंडिया की तुलना में रसिया बहुत बड़ा है, तो रसिया को सब कॉन्टिनेंट कह देना चाहिए। लेकिन हम रसिया को, ब्राजील को, चाइना को, यूएसए को, कनाडा को सब कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, उप महाद्वीप नहीं बोलते, हम भारत को उप महाद्वीप बोलते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहेंगे, भारत को उप महाद्वीप क्यों कहेंगे? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा आपका। देखिए, उन सब में एक रीजन ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेट है। गोंडवाना लैंड से और अंगारा लैंड से टूटने से महाद्वीप बने थे। क्या बने थे? महाद्वीप बने थे। गोंडवाना लैंड का जब क्रैकअप हुआ, जब गोंडवाना लैंड टूटा, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, समझो, और इंडिया बना। एक्चुअली होता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इसी के साथ एक अलग से और लैंड बना, उसी का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया का एरिया इतना बड़ा नहीं है कि हम कॉन्टिनेंट बोल सके, लेकिन इसका भी निर्माण ठीक उसी तरह से हुआ है जिस प्रकार से कॉन्टिनेंट बने हैं, इसलिए इसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। पहला पॉइंट है क्या? ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बातें करें किसी एक कॉन्टिनेंट में, आपका किसी एक कॉन्टिनेंट में, किसी एक महाद्वीप में बताओ, एक प्रकार का क्लाइमेट होता है, एक से अधिक प्रकार का। एक महाद्वीप में कई देश होते हैं और हर देश का जलवायु अलग अलग है। उसी तरह अगर हम इंडिया की बातें करें तो इंडिया में बताओ एक क्लाइमेट है, अलग अलग क्लाइमेट है। नॉर्थ वाला रीजन आपका ठंडा है, साउथ वाला रीजन क्या है, गर्म है, ईस्ट वाला रीजन क्या है आपका ज्यादा वर्षा होती है, ह्यूमिड है, तो वेस्ट वाला रीजन डेजर्ट है। एक ही कंट्री में आपका नंबर ऑफ क्लाइमेट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ क्लाइमेट मिल जाएंगे, कई प्रकार का समझो जलवायु मिल जाएगा। ऐसा तो महाद्वीप में होता है, किसी एक देश में नहीं होता। रूस में जाएंगे ठंडा क्लाइमेट है, चाइना में जाएंगे टेम्परेट क्लाइमेट है। कैसे क्लाइमेट है? टेम्परेट क्लाइमेट है। ब्राजील में जाएंगे तो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्म जलवायु है। इंडिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग क्लाइमेट है और ये सिमिलरिटी कॉन्टिनेंट के साथ मैच करती है। किसके साथ मैच करती है? कॉन्टिनेंट के साथ मैच करती है, महाद्वीप के साथ मैच करती है। दैट्स व्हाई इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, किसी एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्री है, अलग अलग क्लाइमेट है, जलवायु है, तो वहां पे वेजिटेशन, वनस्पतियां एक समान होगी, अलग अलग। वेजिटेशन अगर अलग अलग होगा, वनस्पति अगर अलग अलग होगा, तो एनिमल की जो स्पेसीज है, जंतुओं की जो प्रजातियां वो एक होंगी, अलग अलग होगी। इस यहाँ पे अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया में नंबर ऑफ स्पेसीज पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में यहाँ पे जाओगे इंडिया के, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एवरग्रीन, सदाहरित वन मिल जाएंगे। हिमालय में क्या मिल जाएगा आपको? सदाहरित वन, एवरग्रीन मिल जाएंगे। बीच में क्या मिलेगा आपका? बीच में आपको मिलेगा डेसिडियस, पतझड़ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पतझड़ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कटीली झाड़ी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इधर जाओगे तो ग्रासलैंड मिल जाएगा। तो एक ही कंट्री में नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्लाइमेट है। एक ही कंट्री में क्या है आपका? कई प्रकार के जलवायु है, नंबर ऑफ टाइप की क्लाइमेट है। तो नंबर ऑफ टाइप के क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन अलग अलग है, वनस्पतियां अलग अलग हैं। वनस्पतियां अगर अलग अलग हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, जंतु की प्रजातियां अलग अलग हैं। इसलिए हमारा जो इंडिया है वो मेगा डाइवर्स रीजन है। क्या रीजन है? मेगा डाइवर्स रीजन है। ये प्रचुर जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसलिए सब कॉन्टिनेंट है। तो और आगे चलते हैं, किसी एक महाद्वीप में एक से ज्यादा देश है, एक से ज्यादा अगर देश है वहां पे, तो सिंपल सी बात है वहां का पॉपुलेशन भी क्या होगा? ज्यादा। इस बिहार पे तो हमें कोई पीछे छोड़ नहीं सकता है, जनसंख्या वाले में हमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। बाकी में देख लिया जाएगा, यहाँ पे किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो तो हमने कंट्रोल किया है, क्योंकि भारत सरकार बहुत पहले से प्रोग्राम चला रही है आपका, ठीक है, आपका कि 2 ही बच्चे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 ही बच्चे होने चाहिए, एक ही बच्चे होने चाहिए। तो हमने खुद को कंट्रोल किया है, कंट्रोल करते करते इतना हो गया, कंट्रोल करते करते इतना हो गया। अगर कंट्रोल ना करते तो क्या होता? अरे महाराज, कंट्रोल करते करते विस्फोट हो गया है, अपनी जनसंख्या विस्फोट चल रहा है, कंट्रोल करते करते विस्फोट हो गया है। कंट्रोल ना करते तो पता नहीं क्या होता आपका। असल में तो पॉपुलेशन हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा है। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बिहार पे हम कंट्री तो है ही नहीं, पॉपुलेशन के बिहार पे हम क्या है? एक महाद्वीप की तरह है। दैट्स व्हाई हम सब कॉन्टिनेंट है। तो और आगे चलते हैं, किसी एक कंट्री में, सॉरी किसी एक महाद्वीप में, किसी एक कॉन्टिनेंट में कई सारे देश हैं, तो अलग अलग देश में मानव की प्रजातियां एक होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। इस बिहार पे इंडिया को अगर हम देखें तो भारत में नॉर्थ में आप जाएंगे तो आर्यन मिलते हैं, साउथ में आप जाएंगे तो द्रविडियन मिलते हैं, ईस्ट में आप जाएंगे तो मंगोलाइड मिलते हैं। कौन मिलते हैं? मंगोलाइड मिलते हैं। बीच में आप देखोगे तो नार्डिक मिलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाइड मिलेगा, काफी साइड मिलता है। यहाँ पे मानव की एक नहीं, यहाँ पे मानव की एक नहीं, एक से ज्यादा प्रजाति है। क्या है? एक से ज्यादा। और एक से ज्यादा प्रजातियां किसी देश में नहीं होती, महाद्वीप में होती है। इस हिसाब से इंडिया हमारा उप महाद्वीप है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, कल्चर।